ऐसे ही है, मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। मतलब मैं सुबह आया था, सुबह क्या नाम है 9 बजे ट्रेन था, 9 से क्या नाम है 6 घंटा लेट हो गया तो 15 हो गया। अभी है 10.5 घंटा लेट दिखा रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि घर पे चला जाओ, फिर सोच रहा हूँ नहीं, घर पे जाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बार बार जाना आना मुझे अच्छा नहीं लगता और घर वालों को भी अच्छा नहीं लगता। इस बार गया तो आने नहीं देंगे और मुझे जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरा ऑफिशियल छुट्टी ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलने वाला है। मैंने पिछली ये वीकली ट्रेन है, तो पिछली बार देखा था तो मैं 21 घंटे लेट दिखा रहा था मुझे, तो मुझे यकीन नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा, लेकिन अभी लेट दिखा रहा है तो क्या करें। मुझे मैसेज आया 1-1:30 बजे रात में ही आया कि मतलब आप चार्ट प्रिपेयर हो गया है, लेकिन उसके साथ में एक मैसेज भी आया कि 6 घंटे लेट है। तो मैं आया स्टेशन पे क्योंकि मैं श्योर नहीं था, आया चेक किया तो देखा यहाँ पे मेरा भाई आया था तो उसने देखा वो बोर्ड पे मेंशन नहीं था। तो फिर हम लोग आए मतलब लगता है मुझे लगता है 9:15 बजे आ गए। यहाँ पे देखा तो बोर्ड पे मेंशन था कि 6 घंटे लेट है। उसके बाद फिर वापस गया, खाना वाना खाया, आराम किया, फिर वापस आया। वापस आने के बाद फिर देख रहा हो कि मतलब अभी है 10.5 घंटा लेट दिखा रहा है मुझे। अब समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करूँ। तो वैसे ही स्ट्रगल में भी होता है भाई, मतलब टाइम लगता है अपडेट करने के लिए। अब यूँ समझ लीजिए कि ये मेरा गोल हो गया, मुझे जाना है मुंबई। तो अब मुंबई जाना है तो मुझे अब वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना वेट किए तो ट्रेन आने वाली नहीं है, क्योंकि दूसरे ट्रेन का टिकट तो है नहीं मेरे पास और उसमें बहुत सारे हैं वेटिंग लिस्ट चल रहे हैं। इसकी वजह से मैंने लिया नहीं, तो इसका मुझे मिल रहा था तो मैंने ले लिया और वो भी निकाला था 15 दिन पहले। लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि मतलब फिर भी मतलब कैसा इतना लेट निकालने के बाद भी ऐसा हो रहा है। अब मतलब 10 घंटा हो गया, 10 घंटा मतलब अभी टाइम है 10 घंटा होने में, लेकिन कैसा मतलब एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बोलते हैं ना कि हम हार्ड वर्क करते हैं फिर भी हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा ही है भाई। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप 2 दिन में, 10 दिन में या 1 साल 2 साल में सक्सेस हो। आप टिके रहें और जो फील्ड में जितनी देर टिकता है वही खेलता है और जो खेलता है वही सक्सेस होता है भाई। तो इसके लिए तो आपको खेलना पड़ेगा और टिकना पड़ेगा। तो मैं तो फिलहाल टिका हूँ और बहुत सारे हमारे साथ में बहुत सारे पैसेंजर हैं, मैं उनको दिखा नहीं सकता। और इतने पैसेंजर है कि पूछिए मत। अब मैं ये नहीं बता सकता कि कौन किस ट्रेन से जाएगा, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ। तो मैं सोच रहा था कि कोई एक आध दोस्त मिल जाएगा स्टेशन पे, लेकिन कोई दोस्त मिला नहीं और कोई रिलेशन वाले भी नहीं मिले। तो मैं आया था तो ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन अभी भीड़ हो गया है। भीड़ होना ही है भाई, क्योंकि ये ज़िंदगी कंपटीशन जैसे चल रही है, हर किसी को कहीं ना कहीं जाना है, कुछ ना कुछ सीखना है और कंपटीशन तो कर ही रहे हैं सब लोग। तो मतलब कैसे कि कुछ सीखना होता है तो भाई कंपटीशन करेंगे तो ही सीख पाएंगे, बिना कंपटीशन के सीख नहीं पाते। तो वो सब तो करना ही है, क्योंकि दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं और जब तक समझते हैं तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। पता चलता है जब तक हम सोच रहे हैं तब तक किसी ने कर दिया और हम सोचते रह गए और उसका काम हो गया। तो ऐसे ही होता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप निकले और स्ट्रगल करें, देखें, सीखें, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं। और कर रहे तो ठीक है, लेकिन इतना आसानी से होने वाला नहीं है। तो उसमें टाइम दे। हाँ, अगर नहीं जल्दी हो रहा है तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल टाइम दे और इम्प्रूव करें अपने वर्क को और स्पीड को, और देखें कि मतलब हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, हमारा मतलब गोल क्यों नहीं हो रहा है, सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है। तो वो उस पर भी डेटा एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। तो हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अब सपोज़ करो कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, अब तो मुझे वो वीकली डेटा भेजता है कि मतलब आपकी वीडियो को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने स्किप कर दिया, कितना % देखे, 10% देखे, 20% देखे, या पूरा देखा, या 75% देखे। तो ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलने वाला होता है, क्योंकि मतलब कैसा, जिन लोगों को सक्सेस नहीं मिलती भाई, उन लोगों में मतलब कमी नहीं होती, लेकिन उनका वो स्टाइल जो होता है, तरीका होता है, वो थोड़ा गड़बड़ होता है और वो समझ नहीं पाते। और समझते कब हम, जब टाइम वक्त बदल जाता है, वक्त निकल जाता है। तो ऐसे ही होता है, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ पापड़ बेला है, पापड़ इतना बेला है कि बता नहीं सकता मैं आपको। तो पापड़ बेला है तो, लेकिन उसका कुछ रिस्पांस मिल रहा है। किसी ने कहा है कि भाई आप जो सीखते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता। तो
कहीं ना कहीं वो काम आता है। तो मैं तो अच्छे से सीखा हूँ, लेकिन उसका क्या ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं और लोगों की थिंकिंग बदलती रहती है। कभी कभार कैसा होता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है तो लोग अपने गोल को छोड़ देते हैं। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं हैंडल होता। तो मुझसे भी कभी कभार नहीं हैंडल होता तो मेरे पिताजी हैंडल कर लेते हैं, लेकिन मतलब मैं अपने पिताजी का हाथ बटाना चाहता हूँ, अकेले नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाता। लेकिन अपने हिसाब से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं पिताजी को इन्वॉल्व ना करूँ। और मेरे पिताजी भी चाहते हैं कि यह लड़का अगर बाहर निकल रहा है, कर रहा है कुछ, तो उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, जो कर रहा है वो अच्छा ही करेगा। और बराबर फ़ोन पे बात होती है तो सब लोग बोलते हैं हाँ भैया ठीक है, ये है वो है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब टेंशन होता है तो घर पे फ़ोन करता हूँ और घर वाले से बात होती है तो थोड़ा सुकून मिल जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि घर वाले भी फ़ोन पिकअप नहीं करते और आप टेंशन में रहते तो और टेंशन बढ़ने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में ज़रूरत होती है धैर्य बनाने की, और धैर्य बनाना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि भाई कुछ चीज़ें होती है जो गुस्से से नहीं होता, उसमें टाइम देना पड़ता है। तो टाइम तो देना ही है, क्योंकि बिना जब तक टाइम नहीं देंगे, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक होता नहीं। और कभी कभार क्या होता है कि हम गलत टाइम पे गलत डिसीजन ले लेते हैं तो उसका भी भुगतान करना पड़ता है। तो वही है, कहीं किसी ने कहा था कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे नहीं बदलती है, एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी बदल देती है, लेकिन एक ज़िंदगी भर आप डिसीजन लेते रहते हैं तो उससे कुछ नहीं होता। तो ऐसा ही है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गड़बड़ है, तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था और यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा है, बहुत सारी शोर भी हो रही है। तो उसके लिए मैं कंफर्म घंटे ट्रेन लेट थे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि आने की संभावना है कि नहीं है। तो देखते हैं कितना टाइम इंतज़ार करना पड़ता है। और मैंने ऑफिशियली छुट्टी ली थी तो ऑफिशियली छुट्टी मेरी ख़त्म हो गई और घर वालों की बहुत याद आ रही है। तो ऐसे समय में तो जानते ही हैं, थोड़ा सा क्या होता, आदमी भावुक हो जाता है। लेकिन जाना है भाई, ज़िंदगी इधर उधर नचा रही है तो नाचना तो पड़ेगा ही किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे ही चलने वाला है। मेरा बॉस फ़ोन भी किया था सुबह कि बैठे नहीं अभी तक। मैं बोला नहीं, ट्रेन लेट है। तो उसको शायद यकीन नहीं हुआ होगा कि मतलब ट्रेन लेट है। मैंने स्टेटस अपडेट नहीं किया और उनको बताया भी नहीं। तो मुझे एक और खुशी की बात है कि सुबह आया था तो मुझे एक मेरा दोस्त मिल गया था, जिससे मैं मिलने के लिए सोच रहा था, वो मुझे मिल गया। क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से हम मिल नहीं पाए, तकरीबन लगता है मुझे 1-1.5 साल हो गया। तो मैं आता हूँ तो वो मतलब नज़दीकी में रहता है, तो दुकान थी उसके, तो पहले वहाँ पे गया। तो मैं बोला आप 15-20 मिनट मिलता हूँ, उससे बात करता हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो मिला, वो मुझे देख के बहुत खुश हुआ, मैं भी उसको देख कर खुश हुआ, क्योंकि आज लास्ट डेट था। अगर मैं मिलता नहीं तो मुझे गाली देता, बोलता जब इधर आया था तो मिला क्यों नहीं। तो काफ़ी दोस्तों से मुलाकात हुई थी, काफ़ी दोस्त छूट गए हैं, तो उसका इशू नहीं है, देखते हैं। तो वैसे ही चलने वाला है। एक लोग बोल रहे हैं कि 10 घंटे लेट है, मैं तो ऑलरेडी 6 घंटे लेट करके आया। 9 बजे का था तो 3 बजे आया, लेकिन ये तो अभी 10 घंटे बोला लेट हो गया, तो मतलब तो बहुत लेट हो जाएगा फिर तो। मैं सोचा था कि सैटरडे को पहुंच जाऊंगा 12-1 बजे तक, तो ऑफिस अटेंड कर लूँगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे ऑफिस में मंडे को ही अटेंड करूँगा। तब तक के लिए वेट करते हैं, देखते हैं गाड़ी कितनी लेट में आती है। और काफ़ी सारा भीड़ है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे हैं, जो जिनका घर दूर दूर है वो बहुत नाराज़ भी हो रहे हैं कि उनको पता नहीं था। मतलब जैसे 4 घंटे लेट हो गया, 5 घंटे लेट हो गया, 10 घंटे लेट हो गया, तो वो सुबह आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं। और इंतज़ार करने के अलावा और कुछ है भी नहीं, तो इंतज़ार तो करना ही है। देखते हैं ट्रेन कब तक आती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत गर्दी चल रही है इस समय। मुझे लग रहा था कि टिकट मिल जाएगा, सीट मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है। इधर देखो मतलब ट्रेन में कैसे भरे हुए हैं, और ऐसा ही कंडीशन होने वाला था। मैं उधर से जब ही आ रहा था तभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरे ट्रेन से जा पाऊँगा। या तो फिर तत्काल टिकट देखो, या फिर 2-3 दिन रुक जाओ। और हमारी ट्रेन का कुछ पता नहीं। हमारी ट्रेन 11 घंटे 30 मिनट लेट है। जो सुबह 9 साढ़े 9 बजे का ट्रेन था, तो अब पहले 6 घंटा लेट हुआ, फिर 10 घंटा लेट हुआ, फिर 11 घंटा 30 मिनट लेट हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा है
बहुत सारे लोग तो वापस चले गए। अब जो जिनको आउटसाइड जाना है, जो सिटी से बाहर जाना है, मैं समझ नहीं पा रहा वो लोग कैसे ट्रैवलिंग करके जाएंगे। कुछ लोग रुके हुए हैं लेकिन कंफर्म नहीं है। तो अभी देखो ये हालत ऐसा है। फर्जी बेकार है, बैठे हुए हैं। आज उसका अनाउंसमेंट हो गया है, 5:22 पे जाएगी सुबह में। जो कुशीनगर गाड़ी है कुर्ला जंक्शन जाएगी बम्बई में। अरे लेकिन तो कहीं दूर दूर से आए होंगे ना, तो इस समय ट्रैवलिंग करने के लिए भी इशू हो सकता है। तो सोच रहे आराम करें यहाँ पे, वो टाइमिंग हो गया है 5:22 का कई बार कि नहीं जाएगी। अगर भाई कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे फोन पे। हाँ, तो नहीं जाएगी। तो फाइनली मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि ट्रेन बहुत लेट थी और ये मुझे लगता है कैंसिल हो जाएगी। फिर सुबह ट्राई करते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नया कुछ करना पड़ेगा। जाना तो है, देखते हैं। फिर लंबी फाइट चलेगी। डोंट वरी।